क्या आपके अंदर खून की कमी है या बार बार पीलिया हो जाता है, थकान होती है, आपके जोड़ों में दर्द रहता है, आपके घुटनों में दर्द रहता है, तो ये वीडियो स्पेशल आपके लिए। इसमें आपको एक पैसा भी खर्च नहीं करना है। फ्री के अंदर ही जब बारिश का मौसम आता है तब आपको इस जड़ी बूटी का, जिसको घास समझ के, बेकार समझ के आप रोंदते हुए आगे चले जाते हैं, वही आपके शरीर के अंदर खून की मात्रा को बढ़ा सकती है, जोड़ों के दर्द को ख़त्म कर सकती है। अगर आपके घर में या आसपास किसी को पीलिया हो जाए तो इसका जूस या इसकी सब्जी या इसको किसी भी तरीके से खाने के लिए आप कह सकते हैं। तो आज की वीडियो जो जेनजी वाले हमारे बच्चे हैं, लड़के हैं, लड़कियां, उनको तो इसके बारे में मेरे ख्याल में पता ही नहीं होगा। पुराने लोगों को अच्छे से पता होगा कि ये क्या है। ये देखिए, जो मैं आपको पत्तियां जो दिखा रही हूँ, ये है सांटी। ये ज़मीन के ऊपर ही फैलने वाली एक घास होती है जो बारिश के दिनों में होती है। इसके खाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन आज मैं आपको स्पेशल इस क्लास में बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आप इसकी सब्जी बना सकते हैं और ये सब्जी खाकर बहुत सारी बीमारियों को दूर कर सकते हैं। तो ये देखिए, मेरे पास सांटी है। सांटी को मैंने बहुत अच्छे से साफ कर लिया। मोटे मोटे डंठल नहीं लिए हैं, बिल्कुल कच्चे पत्ते और कच्ची कच्ची कोम इसकी तने है, बिल्कुल कच्ची है, वो लिए जो रस से भरी हुई है। तो सबसे पहले 2 से 3 बार इस तरीके से पानी से हम इसे धोएंगे और इसको ज़्यादा क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं इसमें 1 चम्मच नमक डाल देती हूँ, क्योंकि ये ज़मीन के ऊपर होती है तो कुछ छोटे छोटे कीड़े भी हो सकते हैं और गंदगी भी हो सकती है। तो सबसे पहले 2 से 3 बार पानी से धोइए और नमक डाल के 10 से 15 मिनट के लिए आप उसमें नमक में ही इसको छोड़ दीजिएगा। उसके बाद नमक से निकाल कर एक बार फिर इसको साफ पानी से धो ले और किसी बर्तन में छन्नी में डाल के रख दे। ऊपर से मैंने और पानी डाल दिया है, क्योंकि धोने का जो काम है, इसको हाइजीनिक रखना, नीट एंड क्लीन करना बहुत ज़रूरी, सबसे पहला काम यही है। अब चलिए मैं आपको बताती हूँ, ऐसी सब्ज़ी आप बनाएंगे कि बच्चे भी इसको बड़े प्यार से खाएंगे। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि इसको छोटे छोटे टुकड़ों में कट करना है। पूरी बड़ी बड़ी नहीं रखनी है, जितना हो सके इसको बहुत ही छोटे टुकड़ों में आपको कट करना है, क्योंकि ये सब्जी जेनजी के लिए है, जिन्होंने कभी इसको खाया नहीं, देखा नहीं। हम जैसे लोगों ने तो इसको बहुत खाया हुआ है, इसीलिए हमारे हाथ पैर आज वाले बच्चों से ज़्यादा मजबूत है, क्योंकि ये हेल्थ की दृष्टि से ये सब्जी बहुत ही अच्छी होती है। तो सांटी आप जब भी देखते होंगे 2 प्रकार की होती है। एक होती है रेड, जिनके पत्ते की बाउंड्री मैरून मैरून सी होती है, एक होती है पूरी ग्रीन। तो मेरे पास है ये ग्रीन वाली है। ग्रीन वाली भी 2 तरह की होती है। एक के छोटे पत्ते होते हैं, वो खाने के लिए नहीं होते, जिसके पत्ते थोड़े बड़े होते, सॉफ्ट होते, वो खाने के लिए होती है। तो देखिए, इस तरीके से मैं इसके बंच बना बना के छोटे छोटे टुकड़ों में इसको कट कर लूँगी। देखिए, पूरी को मैंने कट कर लिया। आपने देखा कितने अच्छे तरीके से हमारे पत्ते कट गए हैं। तो अब बारिश का मौसम है, इसको खाना शुरू कर दीजिएगा घर में। चाहे आप इसका रायता बनाइए, सब्जी बनाइए, भुजी बनाइए, दाल बनाइए, रोटी बनाइए, पराठे बनाइए। आपको इनमें से कोई भी चीज़ इसकी सीखनी है तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। अब देखिए, पूरी जो हमने कट की थी वो सारी एक कुकर के अंदर हमने डाल दी है। आप कुकर में नहीं तो आप पतीली में डाल के ये काम भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने यहाँ पे सिर्फ चाय वाला आधा कप के करीब पानी ऐड किया है और इसको रख दिया गैस पे। 1 से 2 सीटी आएंगी और फिर ये ठंडा हो जाएगा। जब इसको देखेंगे, जब तक मैंने ये तैयारी कर ली है, टमाटर काट लिया, हरी मिर्च काटी है, लहसुन कट कर लिया है, प्याज कट कर लिया है, और ये भी देखिएगा मैंने खोल दिया है। थोड़ा सा ठंडा हो गया है, लेकिन अभी भी ये गर्म है, तो हाथ लगा के चेक कर ले। ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गया है। जब इसको हाथ लगा के मसलते हैं उबालने के बाद, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आप मक्खन को मसल रहे हैं। बहुत ही सॉफ्ट है। ये आपके हीमोग्लोबिन के लेवल को बहुत अच्छे से बढ़ा
देंगे। आगे चल के आपके घुटनों में दर्द ना हो, आपके जोड़ों में दर्द ना हो, तो इसको खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसका देखिए पानी निकालने के लिए मैं इस तरह बड़ी वाली छन्नी ले लेती हूँ और छन्नी के अंदर पूरी के पूरी सांटी जो हमने उबाली है ना उसको निकाल लिया है और इस तरीके से मैं इसको दबा दूंगी, क्योंकि इससे काम आसान हो जाता है। गरम है तो आप उसमें हाथ नहीं दे सकते, तो आप गरम को इस तरीके से निकाल सकते हैं। पानी इसका निकालना होता है और इस पानी से आप चाहे तो आटा भी लगा सकते हैं और आप इसको दाल में भी डाल सकते हैं और किसी सब्जी के अंदर पानी की ज़रूरत है तो आप इसको डाल सकते हैं, क्योंकि ये बहुत हेल्दी है। अगर किसी को पीलिया हो रहा है तो उसको ये थोड़ा सा जूस इसका पिलाया भी जा सकता है, और किसी की बहुत ज़्यादा एसिड बना हुआ है जिसकी वजह से जोड़ों में दर्द है उसको भी पिलाया जा सकता है। चलिए अब सब्जी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले गैस में बाहरी तली की कढ़ाई लेंगे, उसके अंदर सरसों का तेल डालेंगे। तेल जैसे ही गर्म हो जाए तो 1 पिंच नमक डालिएगा, जीरा डालिएगा। जीरे के साथ में मैंने एक साबुत लाल मिर्च को तोड़ के डाला है और साथ में यहाँ पे ऐड किया है मैंने तेज पत्ता, और फिर डाल देते हैं हम यहाँ पे प्याज। इसको थोड़ा सा आप लोग अच्छे से पका लीजिएगा, ये कच्चापन प्याज का निकल जाए, बस इतना ही इसके लिए काफ़ी है। और जैसे ही प्याज का कच्चापन निकलता है तो सबसे पहला काम मैं यहाँ पे करूँगी, यहाँ पे डाल देती हूँ लहसुन और हरी मिर्च, दोनों को डाल दिया है और इनको धीमी धीमी आंच पे हम पका लेंगे इस तरीके से, देखिएगा। और ये सब्ज़ी मैं आपको बता दूं सरसों के तेल में ही बनेगी। अब सबसे पहला काम करूं मैं, सूखी वाली जो मिर्च है ना इसको मैं निकाल लेती हूँ, बाद में इसी में इस्तेमाल करूँगी, लेकिन कैसे करना है टेस्ट को बढ़ाने के लिए वो मैं बाद में बताऊँगी। इनको मैंने निकाल के रख दिया। अब जो टमाटर मैंने कट करके रखे थे वो टमाटर डाल दिए हैं और टमाटर डाल के एक बार अच्छे से हम इसमें मिक्स कर लेते इस तरीके से। अब टमाटर जल्दी पक जाए तो यहाँ पे हम मसाले अभी ऐड कर देते हैं, जैसे कि नमक, बेसिक मसाला होता है, ये खनिज है, ये तो हम खाते हैं। नमक के साथ में हल्दी और साथ में जाएगा यहाँ पे धनिया पाउडर। मिर्च में और नहीं डालूँगी क्योंकि आपने देखा 2 मिर्च तो मैंने भी लाल निकाली है और 2 हरी डाली है, तो हमारे घर में इतनी मिर्च खाई जाती है तो इसलिए आज मैं मिर्च पाउडर नहीं डाल रही हूँ। अच्छे से मिक्स कर दिया, ढक के सिर्फ 2 मिनट के लिए मसालों को पका लेंगे। जैसे ही इनका तेल इससे छूटने लगे, रिलीज हो जाए, तो आपको करना क्या है, अब देखिए दिखाई दे रहा है अच्छे से मसाले सारे पक गए, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। जब आप तड़के में तेज पत्ता डालेंगे, लाल मिर्च डालेंगे तो इस सब्ज़ी की रौनक बहुत बढ़ जाती है। अब जो मैं छन्नी में हमारी सांटी उबाल के निचोड़ के रखी थी वो इसके अंदर डाल देते, अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसको बनाने में 2 से 3 मिनट का समय लगेगा, उससे ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है। अगर ये सब्ज़ी बारिश के मौसम में जब तक आपको मिलती है तो आप इसको ढूंढना शुरू कर दें और इसको दिन में 1 बार किसी भी तरह खाना शुरू कर दें। उसके बाद आप अपने हीमोग्लोबिन लेवल को चेक करवा सकते हैं, और मैं गारंटी देती हूँ अगर आपने हफ्ता 10 दिन लगातार खाया तो खून की कमी आपकी दूर होगी, पैरों की अकड़न भी दूर होगी। अब देखिए मैं जब तक आपकी अकड़न निकाल रही थी तब तक देखिएगा हमारी सब्ज़ी बनके हो गई है बिल्कुल तैयार। ये हमारे पैन के अंदर ऐसे है जैसे कि हलवा होता है, क्योंकि देखने में बहुत ही शाइनिंग है, सिल्की है और खुशबू इतनी अच्छी है। और लास्ट में देखिएगा इसकी खुशबू को और ज़्यादा मेंटेन करने के लिए मैं अब ऐड करूँगी हरा धनिया। और सबसे पहले जो ये मिर्च है ना जो मैंने तड़के में से निकाली थी उनको मैं हाथ से इस तरीके से तोड़ दूँगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्रंची हो चुकी है। ऐसे ही आप करेंगे ना तो बिल्कुल इसका चूरा सा बन जाता है। यही चूरा अब इसकी देखिएगा महक को, स्वाद को कई गुना ज़्यादा बढ़ा देगा। तो अब हमें करना क्या है, हरे धनिए का इस्तेमाल करना है और साथ में लाल मिर्च से इसको गार्निश कर देते हैं और हमारी सब्ज़ी बनके हो गई है तैयार। ये सब्ज़ी मैं हफ्ते में 2 बार
बनाती हूँ। 2 बार मैंने इसको शुरू कर दिया। आज मैंने इस तरीके से बनाई है, कल मेरा तरीका अलग होगा। कभी मैं रायता बनाती हूँ तो वो भी तरीका अलग होता है, लेकिन मेरे घर में कभी किसी ने अभी तक ये नहीं किया कि ये क्या बना रहे हो। सबको बहुत ही अच्छी लगती है, तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको बीमारियों से बचना है तो आपको इसको खाना होगा। आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए आप इसको कब बना रहे हैं।